मेरी ननद के रिश्ते की बात चल रही थी और लड़के वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरों से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी उनमें। वो पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कद काठी की थी। नए नक्श भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। और नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते थे कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। इस अप्रैल को दीदी पूरी 30 वर्ष की हो चुकी थी। जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। यह सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन ऐसे वैसे से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता न। कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उन्हें विवाह करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते। यही सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते थे। मेरे पति दीदी से साल भर के छोटे थे। लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी भी तरह होने नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे का विवाह करना पड़ा था। तभी तो हमारा प्रेम विवाह हुआ। मेरे परिवार वाले भी मेरे विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतज़ार करते। मेरे पति अपनी दीदी को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते। थी भी तो बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। मेरे पति ने मुझे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था। उन्हें कभी यह महसूस न होने दूं कि वे इस घर पर बोझ हैं। उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। इसलिए उनको पाकर मुझे लगा जैसे मुझे बड़ी बहन मिल गई है और हम लोग बहन के जैसे रहते थे। कुछ दिनों बाद आखिरकार मेरी ननद के लिए एक और रिश्ता आया और उनकी एक अच्छे घर में शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। लेकिन वह हमेशा मुझे सम्मान देती थी और मैं भी उतना ही सम्मान देती थी। मैं ऐसे ननद को पाकर बहुत खुश रहती थी। ससुराल जाने के बाद भी कभी भी वो मुझे फ़ोन करना नहीं भूलती थी और एक छोटी बहन की तरह ही बात करती थी। सच में ऐसे लगता था कि वह मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन ही है। ऐसे ननद का प्यार पाकर मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।